अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज डॉक्टर जाकिर नाइक को एक पादरी ने बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया। और चैलेंज क्या था कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो ये साबित करते हैं कि हज़रत ईसा ने कभी भी खुद को खुदा नहीं कहा, तो पादरी का चैलेंज ये था कि मैं साबित करता हूँ कि हज़रत ईसा ने नाउज़ बिल्ला खुद को खुदा तस्लीम किया और नाउज़ बिल्ला हज़रत ईसा खुदा ही थे। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो दलाइल दिए और डॉक्टर जाकिर नाइक और पादरी के दरमियान में जो नोक झोंक हुई, उनकी वो गुफ्तगू सुने, फिर इस पर बात करते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम पादरी सैमसन जॉन है और मेरा ताल्लुक CDA से है, क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी से, और मैं क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट भी हूँ। और आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था, तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुक़द्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हज़रत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13, उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। जब आप बाइबल मुक़द्दस पर गौर करते हैं तो लाजिम है कि आपको बिब्लिकल लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो खुदावंद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो कुरियोस है, और कुरियोस जो के साथ जब भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खुदा के मायने देता है। तो मसीह जब अपने बारे में गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये बात करते हैं तो वो खुदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं खुदा हूँ। इसके अलावा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 3, उसमें लिखा है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों करते हो तो तुम उनसे कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी यीशु जो हैं अपने आप को कुरियोस आर्टिकल के साथ खुदा कह रहे हैं। तो इसके अलावा आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर वर्स नंबर, सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे, समझे ना। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते, शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूँ अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है जी जी, मेरे डिबेट के ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूँ बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात करें। 30,000 आपके लिए, 30,000 चलो मान गए। 30,000 मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुई। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया। सबसे पहला मेरा 10,000 था, फिर 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाते तो आम भी बढ़ते जाते। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो, क्योंकि मजमा मेरा छोटा था। जब मजमा बढ़ते जाता है और पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया भी बढ़ते जाता है। मैंने पहले जब बहस किया तो जो लोग सिर्फ 5,000 इकट्ठा करते उनके साथ भी मैंने डिबेट किया। वो पहले था ईयर 2000 में, 1998 में। आप बोलते 30,000 मान के। आप मुझे ये बोलिए, कौन सा आपका डिबेटर 30,000 लोग को अपने वाहिद लेक्चर के लिए जमा कर सकता है? नाम क्या उसका, और फोटो दो मुझे। कौन सा आपका डिबेटर है? मैं जानता हूं दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन हैं जो लाख से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। बेनी हिन, मॉरिस सिरेलो, जिमी स्वैगट, ये सब नाम है। आपका कौन सा आदमी है
جو 30,000 اکٹھا کر سکتا ہے. نام کیا اس کو اور ثبوت پیش کرو. ہم یہاں پر جو ہے کرسچن ڈبیٹ اکیڈمی کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ 20,000 لوگوں کا انتظام ارے کرے گی بھائی اگر آپ صاحب، ڈبیٹ بھائی کرنا چاہتے ہیں، صاحب، کیونکہ آپ نے آپ کے کوئی مقرر نے جو ڈبیٹ کرنا چاہتا ہے. پادری شفیق کمل اور میں پادری سیمسن جان جو ہے تو پادری سیمسن جان زندگی میں کبھی بھی 30,000 لوگ کو خطاب کیے اکیلا. کانفرنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکیلا. کب کیے؟ تاریخ بولیے اور ثبوت پیش کیے. جو اکیلا ہم جب چرچ میں سنیے میری بات. چرچ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پبلک کی کتاب کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر نماز پڑھائیں گے 1 لاکھ لوگ کو، بولیں 1 لاکھ کو خطاب کیا جمعے خطبے کے لیے، وہ صحیح نہیں ہے. وہ اگر چرچ میں آ رہے تو اللہ کی عبادت کرنے آ رہے، سیمسن جون کی تقریر سننے کے لیے نہیں. کون شخص کہے گا کیا میں نے خطاب کیا ایک بڑے مسجد میں جس کا لاکھ کا مجمع ہے؟ وہ دلیل نہیں ہے کہ لاکھ اس کے لیے ہے، وہ لاکھ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے. آپ سمجھ رہے؟ خطاب مطلب گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے، آڈیٹوریم میں ہونا چاہیے، چرچ کے اندر نہیں. آپ اتنا بھی نہیں جانتے، کیا ڈیبیٹ کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. سنیے میری بات. مورس سلوا کا نام سنے آپ نے؟ جمیس وغیرہ کا نام سنے؟ بینین کا نام سنے؟ یہ سب دنیا میں مشہور مقرر ہے، ٹیلی ایوانجلسٹ ہے. یہ تقریر کرتے ہیں، لاکھ لوگ، 2 لاکھ لوگ، 3 لاکھ لوگ، 5 لاکھ لوگ. شری روی شنکر نام سنے؟ جی رام دیو بابا نام سنے؟ جی ابھی آپ کے سیمسنگ جان کیا تو اکیلا کرنا چاہیے، اکیلا، چرچ کے اندر نہیں. آپ نے جب سنیے میری بات نا، آپ سنیے جی یہ آپ میرے ٹیم کو پروف دیجئے. کون سے تاریخ کو آپ بول سکتے؟ کون سے تاریخ کو آپ کے پاسٹر سیمسن نے کون سے میدان میں تقریر کی جہاں 30,000 لوگ تھے؟ آپ بول سکتے؟ میں ہاں کہ نہیں؟ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بات نہیں سننے کا ہے مجھے آپ کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تاریخ بولیے، وقت بولیے، وینیو بولیے اور ثابت کیجئے ثبوت کے ساتھ. کر سکتے کیا نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ چرچ میں نہیں کر سکتے کیا نہیں؟ ہم پریسٹ جو ہے وہ تو چرچ میں ہی جو ہے غلط ہے. سرمن کرے گا. میں کیا مسجد میں آج کر رہا ہوں، میں جب باہر میدان میں کرتا ہوں. چرچ میں لوگ ایشور کی عبادت کرنے آتے، اس کے نام پہ بولے میں نے اکٹھا کیا، یہ ویلڈ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ یہ ویلڈ نہیں ہے. وہ شخص جب باہر تقریر کرتا ہے اور باہر لوگ آتے ہیں تو ثبوت ہے کہ اس کے وجہ سے ہے. چرچ میں تو لوگ عبادت کرنے آ رہے، یہ ویلڈ ہے ہی نہیں. تو ہمارے مسجد کے اندر، ہمارے مسجد میں تو لاکھوں لوگ آتے نا. یہاں بھی بادشاہ مسجد میں لاکھ آتے، آپ جائیں گے اسلام آباد میں 3 لاکھ آتے. تو وہاں کا خطیب تھوڑی کہہ سکے گا کیا 3 لاکھ میرے لیے ہے. وہ 3 لاکھ ہے نماز پڑھنے کے لیے. ابھی زیادہ وقت بحث مت ویسٹ مت کیجیے. اتنا بڑا مجمع ہے، وقت ابھی 1:20 ہے، برابر نا؟ آپ نے جو سوال کیا اس کا پہلا سوال کو تو جواب دے دیا. آپ ثبوت پیش کرو، چرچ کی بات مت کرو. کون سے آڈیٹوریم میں، کون سے اسٹیڈیم میں، کون سے میدان میں تقریر کیے؟ چرچ میں کیے. کیا اس سے معلوم پڑتا آپ ڈیبیٹ کے لائق نہیں. پھر بھی ڈیبیٹ کرنا چاہتے. میرے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ملیشیا میں آؤ تم سے ڈیبیٹ کریں گے، ہندوستان میں آؤ ڈیبیٹ کریں گے. کب آنے کو تیار ہے بولو؟ ملیشیا آؤ. لیکن میرے اسٹوڈنٹ، میرا بیٹا کو چھوڑو، بیٹا نہیں، میرا اسٹوڈنٹ، میرے سینکڑوں اسٹوڈنٹ ہیں. آپ سے ڈیبیٹ کر کے آپ کو ایک فتح مل جائیں گی انشاءاللہ. آپ کب آتے ملیشیا؟ آپ ہائر کرو اسٹیڈیم ملیشیا میں. سیمسنگ، افسوس کی بات، اس سے معلوم پڑتا ہے آپ کا ذہن کیا ہے. آپ نے سنیے آپ کا وقت ختم ہو گیا ابھی، سمجھے نا؟ اور جو اپنے ریفرنس دیا میتھیو کا، اس میں کہیں نہیں لکھا. میرا چیلنج یہ تھا، اگر کوئی بھی بائبل میں یہ ثابت کرے کیا عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں کرسچن بننے کو تیار ہوں. دونوں ریفرنس میں کہیں بھی نہیں لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے میں خدا ہوں. آپ کا ریفرنس میں کدھر نہیں تھا. میں غور سے سن رہا تھا، نہ میتھیو میں تھا نہ جان میں تھا. آپ کے ریفرنس میں آپ بول رہے تھے یہ اس کے معنی یہ ہوتی ہے. میرا صاف کہتا ان ایکویوکل اسٹیٹمنٹ.
unambiguous statement where Jesus Christ himself says, I am God, or where he says worship me. बिना शक, बिना शुबा के ऐसा हवाला दो बाइबल का जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते कि मैं ईश्वर हूं या मेरी इबादत करो. दोनों सेंटेंस में नहीं था. तो वक्त जाया मत करो इधर. कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक ने जो अंबिया को, जो नबियों को, रसूलों को दुनिया में अपनी नुमाइंदगी करने के लिए भेजा, वो नबी जो हैं वो अल्लाह के लिए पैगाम लेकर आते थे अपनी अपनी उम्मत में और अल्लाह का पैगाम देते थे. अगर कोई खुद को नबी कहता है और फिर वो खुद को खुदा भी समझता है या क्लेम करता है कि मैं खुदा हूँ, तो वो कभी नबी या रसूल हो ही नहीं सकता. लिहाजा चूँकि ये मुसलमानों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अल्लाह पाक के भेजे हुए पैगंबर रसूल हैं जिन पर अल्लाह पाक ने किताब भी नाजिल की, तो नाउज़ बिल्लाह हज़रत ईसा ये कभी भी नहीं दावा कर सकते कि नाउज़ बिल्लाह वो खुद खुदा बन बैठे हैं या फिर वो खुद ही गॉड बन बैठे हैं. क्योंकि नाज़रीन, जब जब भी अल्लाह पाक ने अंबिया इकराम को इंसानों के अंदर भेजा और उनको कहा कि जाओ जाकर मेरा पैगाम अपनी अपनी उम्मत को दो, तो वो अंबिया जब वहाँ पर गए तो बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि भाई तुम्हें किस तरह से हम नबी या रसूल तस्लीम करें, कोई सबूत तो दो. तो अल्लाह पाक ने बहुत से अंबिया को मुख्तलिफ़ किस्म के मोजज़ात अता किए ताकि वो जब अपनी कौम में जाएं तो वहाँ पर जाकर ये लोगों को बताएं कि भाई हमारे पास ये मोजज़ात हैं जो अल्लाह पाक की इनायत है, या अल्लाह पाक के हुक्म से ये हमारे पास मोजज़ात हैं. तो वो मोजज़ात बेसिकली एक निशानी थी कि जिससे ये साबित हो सके कि ये हकीकत में अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं या अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगंबर हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हज़रत ईसा को अल्लाह पाक ने जो मोजज़ात अता किए कि जिनमें वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे या वो दीगर उनके मोजज़ात थे, तो इससे नाउज़ुबिल्लाह ये साबित हो जाता है कि वो खुद ही खुदा हैं. तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बेतहाशा मोजज़ात अता किए और उनमें सबसे बड़ा मोजज़ा था जो मिराज का वाक़या था कि नबी पाक को अल्लाह पाक ने पूरे यूनिवर्स की, पूरी दुनिया की सैर करवाई. लेकिन इसके बाद कभी भी नबी पाक ने ये नाउज़ुबिल्लाह क्लेम नहीं किया कि मैं खुदा हूँ, बल्कि जब जब भी उनसे सवाल किया गया कि तुम सोने के पहाड़ बना दो, तुम्हारे घर सोने और चांदी के बन जाएं, तुम फ़लाँ चैलेंज कबूल करो, तुम फ़लाँ चीज़ को साबित कर दो, तुम ये करके दिखा दो, तुम वो करके दिखा दो, तो कुफ़ार मक्का की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी चैलेंजेस दिए गए, तो नबी पाक ने बस एक ही बात की कि ऐ लोगों, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ और उसका बंदा हूँ, यानी कि जो भी कर सकता है वो अल्लाह कर सकता है. मेरे पास ये इख्तियार नहीं कि मैं अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी कर पाऊँ. तो लिहाजा अल्लाह पाक ने नबी पाक को मोजज़ात बहुत से अता किए जिसकी वजह से बहुत से लोगों की आंखें खुली और वही लोग जो नबी पाक की जान के दुश्मन थे, उनमें से कई लोग ऐसे थे जो नबी पाक के सच्चे और हक पर चलने वाले सहाबी बन गए. तो लिहाजा नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर एक बात कही कि भाई आप अकेले यहाँ पे खड़े हो तो आप मुझे चैलेंज की बात कर रहे हो, जाओ जाकर 50,000 या 20,000 या कुछ मजमा तो इकट्ठा करो ताकि मैं भी देखूँ कि तुम क्रिश्चियनिटी की नुमाइंदगी करते हो, तुम ईसाइयों की नुमाइंदगी करते हो. जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक के पास बहुत अवाम है, उनकी बैक पे उनकी सपोर्ट करने वाली बहुत अवाम है, उनकी एक कॉल पे करोड़ों मुसलमान इकट्ठे हो सकते हैं. तो लिहाजा जब डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज देगा तो फिर कम से कम वो इतनी हैसियत का मालिक तो हो कि उसके पीछे कोई 20,000 बंदे इकट्ठे हो जाएं. इस तरह तो नहीं है कल को कोई भी मुंह उठा के कह दे भाई मैं चैलेंज करता हूँ. तो अब डॉक्टर जाकिर नाइक के पास इतना टाइम तो है नहीं कि बंदे बंदे का वो चैलेंज कबूल करते फिरें. लेकिन नाज़रीन, एक बात सिंपल सी है कि हज़रत ईसा भी अल्लाह के रसूल थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रसूल थे. अल्लाह पाक ने जिन जिन अंबिया को दुनिया में भेजा, हम उन सब पर हमारा ईमान है, लेकिन वो खुदा नहीं, वो अल्लाह के भेजे हुए सच्चे पैगंबर थे और अल्लाह के बंदे थे. आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार करें. अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.